नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर टकराव की आहट तेज हो गई है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। खबरें कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के कई विकल्पों पर विस्तृत ब्रीफिंग दी जा चुकी है। ये ब्रीफिंग व्हाइट हाउस और पेंटागन ने मिलकर तैयार किया है। मतलब साफ है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका एक्शन मोड में जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि तेहरान से बातचीत के नाम पर समय खरीदता है और पीछे से हथियार जमा करता है। इसलिए अब वॉशिंगटन डील या डंडा दो टूक नीति पर चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो जिनमें वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला दिया गया, जिसे रशिया टुडे ने भी उठाया, उसके मुताबिक अमेरिकी सेना जंगी जहाज, फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले ही तैनात कर चुकी है। यानी कि तैयारी पूरी है, बस आदेश का इंतजार है। यानी अभी फैसला भले बाकी हो पर तूफान की तैयारी पूरी है। तो सवाल यह है कि क्या कुछ चल रहा है ईरान अमेरिका के बीच में? क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान तैयार हो चुका है? क्या खामनेई शासन का तख्ता पलट होने वाला है? आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्लान तैयार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ? देखिए, प्लान तो पूरा तैयार हो चुका है जी। सिर्फ लास्ट मोमेंट यस और अटैक चालू। क्योंकि आज दो तीन इस तरह की खबरें आई हैं जिसको सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मामला इस बार बड़ा सीरियस है और हिंदुस्तान के लिए बड़े फायदेमंद है। मैं फिर ये कह रहा हूं, वेनेजुएला पे जब अटैक हुआ था सारे लोग बोल रहे थे बड़ा खराब बड़ा खराब। हमने कहा था कि हिंदुस्तान के फेवर में जाएगा। अब वेनेजुएला से हम ऑयल लेकर के आ रहे हैं, ईरान से अभी हम ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल। तो कौन क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा फायदा जहां है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जिसमें सर्व होता है वही सही है। आज क्या हुआ है? आज करीब 8 बजे ईरान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ये जानकारी आ रही है। और आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि जहां ईरान का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल है, वहां से 100 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर जमीन के नीचे भूकंप हुआ है, जिसका रेक्टर स्केल पे जो है 4 से 5.5 बताया जा रहा है। और ये लोग यही कह रहे हैं कि इस डेंसिटी में तो न्यूक्लियर टेस्ट में भी यही रिजल्ट आता है। अब यह मामला क्यों गड़बड़ है? क्योंकि उस घटना के 24 घंटे पहले 3-4 चीजें हुई। एक, ईरान के साथ 2 राउंड्स ऑफ टॉक चला। किसी भी कीमत पे अमेरिका और इजराइल नहीं चाहता कि आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट को आगे बढ़ाएं। ईरान ने कहा कि नहीं, ये तो हम करेंगे। लेकिन फिर एक और खबर आई, और यह इस खबर पे जरा ध्यान दीजिए आप कि क्यों मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे में हमला होना ही होना है। व्हाइट हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और एक पत्रकार ने पूछ डाला डोनाल्ड ट्रंप से कि यह खबर आ रही है कि ईरान आपका असैसिनेशन करने का प्लान बना रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर एक पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहा है कि यह खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप वो सवाल को टाले नहीं, उन्होंने कहा कि दे आर गोइंग टू डू इट, वो पूरा का पूरा मुल्क जो है ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा, उसको जमींदोह कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अगली बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अगर मेरा असैसिनेशन हो जाता है, मैंने ईरान में क्या करना है वो लिख करके हमने दे दिया है। अब आप समझिए कि कितना सीरियस मसला है ये। अब युद्ध नहीं तो कब युद्ध होगा? अब ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं
अभी की करंट स्थिति क्या है। आज सवेरे से जो इन एयर रिफ्यूलिंग करने वाले जहाज, क्योंकि वो तो दूर है ना, ईरान के पास जाने के लिए आपको बहुत फ्लाइट लेना पड़ेगा। वैसे शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। युद्ध जैसे ही ज़्यादा होगा तो पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, ऐसी भी खबर आ रही है। उसको वहीं अमेरिका में बिठा करके जो है एयर बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पे हमला करने के लिए। लेकिन हवा के अंदर ही रिफ्यूलिंग करने के लिए तमाम जो जहाज जिसकी ज़रूरत होती है वो 13 की संख्या में यूरोप, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से वो वेस्ट एशिया आया है। अलग अलग एयर बेसिस पे उसको तैनात किया गया है। नेवी का जहां तक मसला है, 10 वॉरशिप्स वो उस ईरान के आसपास ला करके खड़ा कर दिया गया है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, गेराल्ड आर फोर्ड, ये सब बड़े बड़े जिसको कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड टू इन मेडिटेरियन सी। अबाउट 40,000 अमेरिकन ट्रुप्स आर करेंटली इन मिडिल ईस्ट। 40,000 और भी, और वो तो कोई सेना तो उतारेंगे नहीं, मिसाइल चलाएंगे, ये सब ऑपरेट करने के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि 400-500 की संख्या में अमेरिका से जो है फ्लाइट F-16, F-18, F-35, B-2 बॉम्बर्स ये सब आ गए हैं, भेजा गया है। अगर कोरिलेट कीजिए कि 1 महीना पहले ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि देखो भाई ऐसा है कि वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर फ्यूल, इससे बढ़िया है बातचीत करके मामला को खत्म करो, मामला को खत्म कर लो। और अभी फ्यूल आप देखिए कितना कितना चीज डिप्लॉय कर दिया गया है, थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सब ऑन अमेरिकी बेसिस के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से तैयारी है। और बातचीत फेल हो गया ये भी तय है, लेकिन बीच में ये डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन और दूसरी चीज कि वहां इस तरह के विस्फोट, अर्थक्वेक जो न्यूक्लियर टेस्ट के तरह रिजल्ट दे रहा है, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो तय है अमेरिका 2 चीज चाह रहा है, एक ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा, और नंबर 2 वहां पे सत्ता परिवर्तन। इससे नीचे डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं मानेंगे। वहां जनता ऑलरेडी विद्रोह कर रही है, लोग इस रिजीम के साथ नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ही वनरेबल सिचुएशन में आप आ गए हैं, और इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट, असैसिनेशन और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या खबर आई आज, आपने गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है उसको, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद कर दिया आपने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये एक यू शेप्ड वहां पे स्ट्रेट है जो दुबई, यूएई और ईरान के बीच का पैसेज है। वहां क्या तस्वीर आई है, सारे ऑयल जो कैरियर जो है जो उस रास्ते से गुजरता है 22 किलोमीटर लंबा है, वहां पे सब खड़े पड़े हुए हैं, उसको बंद कर रखा है। और इसलिए $6 जो है आज जो बढ़ गया क्रूड ऑयल का दाम। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटेंशंस को जो है वो क्लियर कर दिया है। और इन सब के बीच अचानक से खबर आती है इजराइल से कि वहां पे वॉर कमेटी जो है, वॉर कैबिनेट जो है, उसकी मीटिंग बुलाई गई है। जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां मीटिंग चल रही है, रूबियो आने वाले हैं, और ये जो पीस प्लान वाले जितने मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं, इन सबको डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन बुला रखा है। आप देखिए कि घेराबंदी चारों तरफ से कर दी गई है, और इस तरह का वॉर प्रिपेयर्डनेस, एक टेक्निकल बात समझिए कि जब आपकी तैयारी इस स्तर पे हो गई, आप चारों तरफ से घेर चुके, वहां का मिलिट्री जनरल, वहां का कमांडर ये कह रहा है कि वी आर रेडी, ऑल प्लान्स आर सेट, वी जस्ट नीड अ गो अहेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट,
तो जब आप इस मुहाने तक आ जाते हैं, बच्चों का खेल नहीं है कि जब आप इतने सारे वेपन, इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, इतने सारी चीजों को आप युद्ध क्षेत्र में जाकर के खड़ा कर देते हैं, इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लीडर टू कॉल देम बैक। ये इस बात को समझिए। ये अगर पीछे चले जाएंगे तो अब ईरान कहेगा कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गया, हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका इजराइल डर गया। क्योंकि इसमें एक चीज और हुई है कि रूस जो है वहां ईरान के साथ जो है युद्धाभ्यास करने लग गया, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सब परसेप्शन कि ये तो फिर चाइनीज प्रोपेगेंडा, रशियन और ईरानियन ये सब मिलकर के ये कहेंगे कि देखो डोनाल्ड ट्रंप डर गया, हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया, हमने हाइपरसोनिक विमान जो है निकाल लिया, और इसलिए अब इस युद्ध को नहीं टाला जा सकता। हिंदुस्तान को चुपचाप बैठ करके देखना चाहिए और वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा, कोई उसे अब रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जनता खामनेई के साथ नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी भी बहाल होगा और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो दस्तखत दे रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका ईरान तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक खींचतान नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की खुली लड़ाई बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ विकल्प रखे हुए हैं, या तो ईरान झुके या फिर सैन्य कार्रवाई झेले। यही वजह है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने का प्लान बनाया गया है जिसमें ईरान के दर्जनों राजनीतिक और सैन्य नेताओं को निशाना बनाकर उनको मारने की मुहिम शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना, यानी कि मौजूदा खामनेई शासन का तख्ता पलट करना है। अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप कब हां करते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।